नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देखिए, जब महिलाओं के हित या हक की बात हो तो इस देश में कथित मौलाना क्यों विरोध में उतर आते हैं। महिलाओं को हक मिलने से आखिर इन मौलानाओं को क्या परेशानी होती है। दरअसल बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसला देते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। कोर्ट ने दरअसल सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को यह अधिकार होने की बात कही, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ मौलाना खड़े हो गए और फैसले को शरीयत के खिलाफ बताने लगे। जमीयत उलमाए हिंद तो आज इस पर एक बैठक भी करने वाला है। तो देखिए, सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या फिर शरीयत से। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को शौहर से गुजारा भत्ता देने का फैसला क्या किया। तथाकथित मौलाना और तमाम मुस्लिम संगठनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। संविधान को छोड़कर शरीयत की रट लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरीयत में दखल अंदाजी बताया जा रहा है। शरिया कानून का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले हक के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज्यादती होगी। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि इद्दत के बाद जो मजहबी तौर पर जो रिश्ता है वो बाकी नहीं रहता है। एक शौहर उस बीवी का शौहर नहीं रहा है जिसने उसको तलाक दे दी है, या कोई बीवी है जिसने खुला ले ली है, वो ये शौहर से मुतालबा नहीं कर सकती है खुला के बाद कि ये मेरा शौहर है। और कानून भी उसको कहता है कि डाइवोर्स के बाद वो शौहर शौहर नहीं रह जाता है, वो बीवी बीवी नहीं रह जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब एक रिश्ता ही नहीं बाकी रहा कानूनी तौर पर भी डाइवोर्स के बाद, तो फिर शौहर अपनी बीवी के अखराजात क्यों उठाएगा जबकि वो बीवी नहीं रही है। शरीयत ने और कानून ने खुद ये कह दिया है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। हमारी मॉरल वैल्यूज़ हमें इजाज़त नहीं देती हैं कि जब हमारा कोई रिश्ता किसी से बाकी नहीं रहा तो फिर हम उसकी ज़िंदगी भर का खर्च उठाएं। मौलानाओं को आपने सुना, अब जमीयत उलेमाए हिंद भी इस विवाद में कूद पड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। जमीयत की बैठक में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार किया जाएगा। जमीयत की लीगल टीम इस मामले पर बैठक करेगी। उलमा हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको मैं बिना मांगी एक सलाह दूंगा कि उन्हें जो है वो तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकलना चाहिए। जब तक वो तंग तालिबानी तंबू में फंसे रहेंगे और समाज को फंसाते रहेंगे, तब तक वो तालीम है, तरक्की है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाधा के रूप में और उसके स्पीड ब्रेकर के रूप में काम करते रहेंगे। किसी भी, अगर आप संवैधानिक सुधार हो या सामाजिक सुधार, हर संवैधानिक और सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की अगर आपकी आदत बन गई है, तो मुझे लगता है ये न तो देश के लिए अच्छा है, न मुल्क के लिए अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है, न मानवता के लिए अच्छा है, न महिलाओं के लिए अच्छा है। दरअसल कल एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुस्लिम महिलाएं अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस तरह के आदेश से सशक्तिकरण का अर्थ है कि उसकी संसाधनों तक पहुंच बनती है। हमने अपने फैसले में 2019 अधिनियम के तहत अवैध तलाक के पहलू को भी जोड़ा है। हम इस प्रमुख निष्कर्ष पर आए हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं, लिव इन समेत अन्य पर भी लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि यदि धारा 125 सीआरपीसी के तहत मामला लंबित है और मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है तो वो 2019 अधिनियम का सहारा ले सकती है। 2019 अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी के अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है। कोर्ट के इस फैसले पर 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने खुशी जताई है। वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे।
तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 1986 के शाहबानो केस की याद ताज़ा कर दी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने फैसले को पलट दिया था। अब बीजेपी आज के फैसले के बाद कांग्रेस पर हमलावर है। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पे आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। 1985 शाहबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। लेकिन सवाल यही है कि जब महिलाओं के हित और हक की बात आती है तो उसका विरोध क्यों होने लगता है। सवाल ये भी है कि देश कानून से चलेगा या फिर शरीयत से। सवाल ये है कि महिलाओं के हित की बात हो रही है तो इसमें मौलानाओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आया, सबको वो पुराना शाहबानो का मामला याद आ गया, क्योंकि ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया। हालांकि तब की जो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार थी, उन्होंने मौलाना कट्टरपंथियों के दबाव में इस फैसले को पलट दिया था। लेकिन अब महिलाओं को इस हक से के मिलने के बाद बहुत खुशी है, और खुद जानते हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे साथ अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ी हुई है। अंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाजिया इलाही खान हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ी हुई है, आपका भी स्वागत है। जीनत शौकत अली, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ बनी हुई है, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ दानिश कुरैशी है, प्रवक्ता AIMIM के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर खान है, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि महिलाओं के हक की बात हो रही है, तो सबसे पहले अंबर ज़ैदी, मैं आपके पास आती हूँ। आप महिलाओं के लिए, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रही हैं अपनी। और देखिए, 3 तलाक के बाद महिला आरक्षण, क्योंकि हम सभी धर्मों की बात कर रहे हैं, तो महिला आरक्षण की बात करें, गुजारा भत्ता की जो कल फैसला आया उसकी बात करें, बिना पारिवारिक पुरुष सदस्य के हज पर जाने का अधिकार, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिन्होंने महिलाओं को उनका हक दिया है। कल जो अहम फैसला आया है गुजारा भत्ता को लेकर तलाकशुदा महिलाओं के लिए, उसको किस तरीके से देखती है और क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये श्वेता ऐतिहासिक फैसला है और मैं इसको ट्रिपल तलाक से भी बड़ा रिलीफ मुस्लिम महिलाओं के लिए मानती हूँ। 1985 में जो इनजस्टिस शाहबानो एक वृद्ध मुस्लिम महिला के साथ हुआ और तत्कालीन सरकार ने उस फैसले को पलटा, कुछ मुसलमानों और मौलानाओं के प्रेशर में आकर, ताकि वोट बैंक की राजनीति उनकी डिस्टर्ब ना हो, हट ना हो, उसके चलते एक वृद्ध महिला को उसके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज लगभग 40 साल बाद ये कोर्ट की तरफ से ये फैसला आना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और मैं इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में एक और बड़ा कदम मानती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारी पिटीशन 2018 से सुप्रीम कोर्ट में है और हम इस पर काम करते हैं। ट्रिपल तलाक होने के बाद भी, इनफैक्ट कोई भी अदर फॉर्म ऑफ डिवोर्स भी हो, तो हमने सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम महिलाओं के लिए यही आता है श्वेता, कि उनको मेंटेनेंस, गुजारे भत्ते को लेकर कोई सिक्योरिटी, कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। क्योंकि मेहर जो होता है वो एक वेडिंग गिफ्ट होता है जो एडवांस पे दिया जाना चाहिए, लेकिन वो भी मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता और वो तय किया जाता है आज से 1400 साल पहले की रकम, जो कि आज 25, 30, 50 हजार, चंद हजार रुपए मिलती है। एक फोन उससे ज्यादा महंगा महिला यूज कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी बात की है अंबर, कि जो तब से चला आ रहा है, जो भी नियम बने हुए हैं उसी नियम पर बने रहना चाहते हैं वो लोग जो कि इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमेशा से हम मानते हैं हम वही मानेंगे, समाज बदल जाए, 21वीं सदी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुनिया चांद पे चली जाए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम तो वही मानेंगे। चलिए दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आती हूँ, आप ही बताइए इस फैसले को कैसे देखते हैं, फिर आगे सवाल करूंगी आपसे। देखिए, फैसले की बात ऐसी है कि अंबर बहन ने जो बात कही है वो बात को मुझे तो लगता है सिरे से खारिज है वो, कि वो ये कह रहे हैं कि जो वेडिंग गिफ्ट है
वो भी लोगों को नहीं मिलता, तो ये बात में तो कोई दम नहीं है, क्योंकि निकाह का जो प्रोसेस है उसका पार्ट है। अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो और बात है। रह गई बात कि गुजारे भत्ते को लेकर यहाँ पे बैठकर इतना बड़ा झूठ बोलिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपके झूठ को ही पूरा देश देख रहा है। ठीक है, अंबर को बात पूरी करने दीजिए। दानिश, मैंने आपको अंबर के कमेंट पे कमेंट करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले। नहीं, वो गलत बोल, सुनिए, वो झूठ बोल रही थी तो मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। वो झूठ बोल रही थी तो मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं लेना। क्या झूठ बोला उन्होंने? ठीक है, जरा बताइए क्या झूठ बोला उन्होंने, फिर उनसे उनकी झूठ का जवाब जानना। सॉरी, फिर इस तरह से डिबेट नहीं हो। ठीक है, अंबर उन्हें बोलने दीजिए। आई एम सॉरी, अंबर उन्हें बोलने दीजिए। आई एम सॉरी। ठीक है, अंबर सुनते दानिश। नहीं, अगर ये कॉन्स्पिरेसी करने बैठी है तो फिर आई एम सॉरी, ये आगे नहीं चल दानिश पाएगा। जी कहां से कहां ले गए आप? मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या वो इतना सारा कहेंगे? झूठ बोल रही है तब भी हम खामोश थे अपने काम क्या पे। जब झूठ बोला मेरी उन्होंने? बात है तो इंटरप्ट क्यों कर रही है वो? अंबर उन्हें बात पूरी करने दीजिए। अंबर उन्हें बात पूरी करने दीजिए, वरना वो ऐसे ही पूरी डिबेट में बोलते रहेंगे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए दानिश, और ये भी बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और जिन उलमाओं की आप बात कह रही हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हम अदालत ही जाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, हम अदालत, सुनिए सुन तो लीजिए, हम अदालत ही जाएंगे। और अदालत जाना या अदालत मांगना कुछ गलत बात है? तो श्वेता मुझे बता दीजिए कि अदालत तो आप तभी जाते हैं ना जब आपको कोई फैसला पसंद नहीं आता। तो महिलाओं के हक की जब बात होती है तो पसंद क्यों नहीं आता? यही तो सवाल है। अरे तो तमाम लोगों को अधिकार है, महिलाओं को अधिकार है, पुरुषों को अधिकार है। अगर देखिए, जो पिटिशन थी, सुनिए, जो पिटिशन थी वो भी तो किसी एक शख्स ने की थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना फैसला सुनाया, उसको वेलकम है। लेकिन अगर उसको कोई चैलेंज करता ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल सर, मैं समझ गई आपकी बात। आपको भी ये फैसला पसंद नहीं आया है। नाजिया, जब भी महिलाओं के हक की बात होती है तो पसंद नहीं आता। जब जी चाहे तलाक 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 बोल दीजिए। जब 3 तलाक कानून बन गया तो तलाक हसन और ऐसे दूसरे जरियों के आधार पर आप तलाक दे दीजिए, और उसके बाद तलाकशुदा महिलाओं को आप गुजारा भत्ता भी मत दीजिए। यानी महिलाओं के हक की अगर कोई भी बात होगी तो हम तो इसका विरोध करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुसलमान बेटियों और महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद कहूंगी, क्योंकि ऐतिहासिक से भी ऐतिहासिक जजमेंट आया है। और मुझे याद है कि मैं सबसे यंगेस्ट काउंसिल थी 3 तलाक में, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उसके बाद ही मैंने पॉलीगैमी हलाला को बैन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे मेरी हियरिंग चल रही है। 38 साल का इंतजार खत्म हुआ है मैम, 38 साल का इंतजार। और यूं सोचें तो कहीं ना कहीं 1400 साल का इंतजार खत्म हुआ है। और जिस तरह से शरिया के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता था मुस्लिम बेटियों को, वो एक्सप्लॉइटेशन अब खत्म हुआ है। महर की बात अभी मैं सुन रही थी, मैं विधवा हूं और पिछले 15 साल से विधवा हूं। मुझे महर नहीं मिला, मेरा महर सिर्फ मात्र 1100 रुपए था। मैं इद्दत में बैठी थी, और इद्दत में जो 3 महीने में बैठी थी उसमें 100 रुपए पर डे मुझे दिया जाता था। ये मैं अपना आप बीता बता रही हूं मैं। और उसके बाद ना ही मेरे बेटे को देखा गया, मेरे इन-लॉज ने देखा, और ना ही मुझे कभी पलट करके देखा। बेटा मर गया तो मतलब बहू और पोता भी मर गया। तो जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो मुस्लिम बेटियों के साथ जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनके हक को मारा जा रहा था, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, उनको एड़ियों के नीचे कुचला जा रहा था, हलाला में भी इद्दत पे बैठाया जा रहा था 2-2 बार। ये सारी चीजों का आज हिजाब उठा है, और मुसलमान बेटियां कोई बेगर नहीं है, भिखमंगी नहीं है। अब वो अपना कानूनी हक मांगेंगी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट और के ये हक आपको सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि किसी भी धर्म की महिला हो उसका हक है कि उसको गुजारा भत्ता मिले। ठीक है, हाजिर खान जी, आपने नाजिया इलाही की बात सुनी, अभी भी आप यही कहेंगे कि नहीं, हम तो सदियों पुराना जो हमारा नियम चलता रहा हम वही मानेंगे, भले हमारी बेटियों की स्थिति में बहुत बदलाव आ गया हो, बाकी धर्मों की बेटियों के लिए नियम कानून बदल गए हो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदलेगा? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आर्टिकल 125 के तहत दिया है, और उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक की, हर महिला की, हर मजहब की, हर पंथ की, सारे लोगों की, महिलाओं के लिए दिया। 125 जो है वो किसी एक खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए। बिल्कुल। रही बात यह कि मुसलमानों के अंदर 4 महीने का इद्दत का मेंटेनेंस दिया जाता था। 4 महीना 10 दिन।
4 महीने 10 दिन का। मैं बैठी हूँ इद्दत पे, इसलिए हाँ, मुझे 4 पता है। महीने 10 दिन का दिया जाता था और उस 4 महीने 10 दिन के बाद उनको हुक्म है कि शरीयत का भी हुक्म है कि लड़की जो अपनी तलाकशुदा है वो अपनी शादी कर ले। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जबकि जो लड़की, मैडम आप क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? मैं आपके बारे में बोला? मैंने तो नहीं किया। अरे आपके बारे में बोला? क्यों बोल रही हैं आप मेरे? अरे क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हो मेरे बारे में? मैं अपनी बात कह दूं, आप अपनी बात कहना। अरे अरे यहाँ इसीलिए बिठाना जाता है तुम्हें, जहालत करने के लिए बिठाना जाता है। जहेज क्यों लेते हैं? इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके आप लोग सिर्फ अरे भैया तुम अपनी बारी में बोलना। मैडम नाजिया क्यों चिल्ला रही हो? आगरा भेजा जाए, तुम्हें क्या भेजा जाए? अरे भाई मेरी बारी है, मैं अपनी बारी में कह दूं, आप अपनी बारी में क्यों? आप पढ़ी लिखी हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रही है अपने को, और आता तुम्हें अली ब्लड ली है तुम्हें। अरे भाई मैं आपके बारे में बोला नहीं तो आप मेरे बारे में क्यों बोल रही हो? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि लड़की जब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। 100 रुपए मेंटेनेंस होता है। अरे आपको जिसने दिया 100 रुपए उससे जवाब लेना, हमसे ले रही हो। अपने शौहर से बात करना, हमसे क्यों कर रही हो? गलत हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी क्या दिया, कितने पैसे दिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला दिया है बताइए जरा। बिल्कुल, जो भी फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितने पैसे दिए जाएंगे बताइए आप भी, और कोई बताएं कितने पैसे दिए जाएंगे? बताएं, मनी बताएं, मनी। देश के अपने व्यूअर्स को मनी बताएं। नाजिया भी जो सुप्रीम कोर्ट के अपने को जज बता रही है वकील, और आप भी बताएं कि कितने मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट। मुझे एक बात बताइए हाजिर खान, जितने आसानी से आपने ये कह दिया कि कर ले वो शादी, वो अगर शादी ना करना चाहे तो आप बताएंगे कि हम तुमको तलाक दे दें, तुम शादी कर लो। वो बीवी नहीं रहे क्यों देगा मेंटेनेंस? जिस मर्द की उन्हें तलाक देगी क्यों देगा मेंटेनेंस? क्यों देगा मेंटेनेंस? जब वो उसकी बीवी नहीं रही तो क्यों उसकी देखरेख करेगा? क्यों देखेगा तलाक? और हमें पैसा ना देना पड़े। बहुत ही बेतुकी मैडम तलाक के बारे में, तलाक सबसे नापसंदीदा अमल है इलाका। हुक्म यह है कि तलाक मत दो, लेकिन अगर दोनों में नहीं पड़ रही है तब तलाक। उसका तलाक का मामला ना तो लेने वाली जानती न देने वाला जानता। अच्छा ठीक है, मैं एक बात कहने दे, 1 सेकंड की बात कहने। तलाक ये है कि तलाक जब तुम दोनों मियां बीवी में नहीं बन रही तो मर्द को हुक्म दिया अल्लाह ने तलाक ले लो। हाजिर खान जी आपको भी पता है, आपको भी पता है कि तलाक 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 कह के कितने तलाक दिए गए हैं। तलाक लेने का खला कर सकती है? कौन सी औरत को आपने किस लायक बनाया कि तलाक लेके गुजारा भत्ता नहीं दे रहे, घर के अंदर कैद करके रखते हैं, वो तलाक लेके जाएगी कहाँ? जीनत शौकत अली, ठीक है जीनत शौकत अली, आप बताएं, आपको लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है महिलाओं के हक के लिए इतने वर्ष बाद, 1986 के बाद अगर हम बात करें तो एक बार फिर से एक नजीर सुप्रीम कोर्ट ने पेश की है? I think ये फैसला जो है it's a very welcome judgment and it is a very just judgment. देखिए सबसे पहले जो है वो जो इस्लाम के जो यहाँ खाम बैठे हैं उनको पता होना चाहिए, बोलिए, उनको पता होना चाहिए कि जो इस्लाम जो बताता है वो इस दो औरतों के हुकूकों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है एंड इट गिव्स फुल जस्टिस टू विमेन। तो आपकी शरिया जो आपने बनाई है और जो आप फॉलो करते हैं वो क्या इस्लाम के हुकूक को फॉलो करती है? इस्लाम ने तो ये बताया है कि आपको देना है, आपके पास इनहेरिटेंस है, आपके पास विमेन्स राइट्स है, विमेन जो है वो हमेशा फोरफ्रंट पे रही है हर चीज पे, लेकिन हम जो है वो हमारी औरतों को क्यों पीछे ढकेल रहे हैं? एक लड़की, क्या इस्लाम ने ये सिखाया है कि एक लड़की जो माजूर है, जो जिसको आपने तलाक दिया है, पहले तो वो तलाक का तरीका ही गलत था जो थैंक गॉड वो बैन हो गया है, लेकिन जो तरीका जो भी था जो बैन हो गया है, अगर वो लड़की जो है, लेडी जो है, उनके पास वो माजूर है, 125 सेक्शन जो है इट इज फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, और उनके बच्चे जो है उनको उठा के फेंक देना, ये इस्लाम ने सिखाया है आपको? ये इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी भी जुड़े हुए हैं। सरवर जी जवाब दीजिए, जो बात कह रही है जीनत वो साफ साफ कह रही है कि महिलाओं को इस्लाम में बहुत सारे हक दिए गए हैं, लेकिन अपने हिसाब से नियमों को इस तरह से पेश किया गया शरीयत का हवाला देकर कि महिलाओं को बिल्कुल छोड़ दिया गया उनके हाल पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये अपने वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, गुलाम सरवर जी बोलिए। छोड़ा गया ये तो पता चले, ये तो बिल्कुल हम लोगों के यहाँ तो किसको आज तक नाजिया बता तो रही है उनके साथ क्या हुआ, सुना नहीं अभी आपने गुलाम सरवर जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, तो नाजिया अकेली तो है नहीं, हर मजहब से हर धर्म, देखिए प्रकृति ने एक नियम बनाकर रखा है और प्रकृति के नियमों के विपरीत तो देश प्रकृति के नियम से चलेगा कि संविधान से चलेगा? गुलाम सरवर जी,
प्रकृति के नियम से हम चलेंगे। संविधान, यही तो बता रहा हूं, ये जो परसेप्शन नया आप तैयार कर रही हैं, संविधान ने ही हमें शरीयत पर चलने की आजादी दी है। संविधान ने ही हमें शरीयत पर चलने की आजादी दी है। संविधान ने ही हमें शरीयत पर चलने की आजादी दी है। तो अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि फिर चाहे किसी भी धर्म की महिला हो उसे गुजारा भत्ता पाने का हक है, तो वो भी तो संविधान ने ही कहा। तो अब आप क्या कहेंगे? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्यों इसके खिलाफ जा रहे हैं? फिर स्वीकार कीजिए। क्या आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपको अच्छा लगा ये फैसला कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा, तलाकशुदा महिलाओं को? नेचर के अगेंस्ट, प्रकृति के नियमों के विपरीत अगर कोई निर्णय आता है तो हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं। ये प्रकृति के विपरीत कैसे हुआ, जरा ये भी समझा दें। मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ, हंस रही है नाजिया। तलाक होता क्यों है ये बताइए, होता क्यों है? जब दोनों के रिश्ते ही गर्म पानी और ठंडे तेल पे भी तलाक होता है इस्लाम में। कई बार हमने देखा है कि शौहर विदेश में है, वहाँ कोई और मिल गई तो फिर तलाक 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 फोन पे दे दिया। ऐसे मामले बहुत आए हैं सामने। का संबंध रिश्ते से है, भाई भाई को देता है, भतीजे को देता है, बेटा को देता है, बहन पड़ोसी को नहीं देता है, किसी रास्ते पे चलने वाले को वो देता है। क्या बेतुकी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? क्या बेतुकी क्या बात कर रहे हैं आप प्रकृति के विपरीत बात आप कर रहे हैं। मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इस पर पुनर्विचार होगा और आप भी मानेंगी कि आप संविधान अगर मौलाना साहब मानते हैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका संवैधानिक तरीके से मुसलमान बेटियों को मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता का उन्होंने लीगल राइट, क्योंकि बच्चों को वो कैसे पालेंगी, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, मुझे बताइए। कैसे जा रहे हैं पुनर्विचार के लिए? एक तरफ अवैसी साहब कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, मतलब लड़की को 12 साल के बाद आप पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। फिर आप मदरसे का ऐलान करते हैं, उसके बाद उसकी शादी भी 12 साल की उम्र में निकाह करवाते हैं इस्लामिक तरीके से। अब वो पढ़ी लिखी है नहीं और वो बच्चा पैदा कर रही है, तो फिर वो अपना गुजारा करेगी कैसे, बच्चों को पालेगी कैसे? संविधान को बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर संविधान मानते हैं आप, तो यही सर्वोच्च न्यायपालिका ने धारा 125 का लीगल राइट मुसलमान बेटियों को दिया है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? संवैधानिक दृष्टिकोण से संसद बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, जरा हमको बताइए तो। सुनिए ना, वो इमरजेंसी की बातों में मैं जाऊंगी, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और चर्चा में टॉपिक पे हमेशा रहती हूँ। और मैं ठीक है, दानिश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, दानिश कुरैशी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है दानिश बोले आप। देखिए मैं आपको बताऊं, नाजिया बहन ने जो बात कही है ना, उन्होंने ये कहा कि उनको 100 रुपए मिले। देखिए एक बात समझिए, जो भी कपल होता है, मैरिड कपल, सबकी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है। मेरी अपनी आर्थिक स्थिति है, मेरे पिता के समय में उनकी अलग आर्थिक स्थिति थी। कोई करोड़पति होगा तो अगर उसकी वाइफ का डिवोर्स होगा तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इसका स्वागत कीजिए ना दानिश कुरैशी, इसका स्वागत कीजिए ना। श्वेता ऐसे नहीं होगा, श्वेता ऐसे नहीं होगा। वो बोल रही थी तो मैं खामोश था। ठीक है नाजिया को बोल लेने दे आप, फिर मैं आती हूँ आपके पास। नाजिया अंबर के पास मैं अब अपनी बात खत्म कर। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? मतलब हाजिर खान जी यानी आप डेरोगेटरी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कहा कि महिला अगर ज्यादा बोलेगी तो तलाक होगा। हाजिर खान जी, इसी से आपकी सोच पता चलती है। सोच मैडम उनकी पता लगनी। आपने ये क्या कहा कि वो ज्यादा बोलती है इसलिए उनका तलाक हुआ होगा? मतलब आपकी यही सोच है कि महिलाएं अगर ज्यादा बोले तो उनका तलाक हो जाए, यानी महिलाओं को चुप रहना चाहिए। वाह मैडम, आपने खुद अपनी बात अपनी सोच बता दी। ठीक है दानिश बोले आप। ठीक है नाजिया, दानिश को बोलने दें, दानिश को उनकी बात पूरी करने दें। मैं बताऊं, देखिए श्वेता जी, मुख्य बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी बहनें किसी भी मजहब की, किसी भी वर्ग की, मैटर जो था वो आईपीसी सीआरपीसी के मातहत ही गया था, शरिया के मातहत तो गया नहीं था वो, समझिए। तो जब वो मैटर ही आप देखिए कानून के मातहत था, देश के संविधान के अधीन कानून था, उसके मुताबिक फैसला दिया गया। और अगर उसी को चैलेंज करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई उलमा जाता है, तो मुझे लगता है ये भी गैर संवैधानिक है अगर आप विरोध करते हैं। दानिश भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कानूनन आप कुछ भी रास्ता अख्तियार करें, उसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। दानिश कुरैशी, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुसलमान मर्द, जब भी मुसलमान बेटियों के, महिलाओं के लीगल राइट पर बात होती है या
सर्वोच्च बिल्कुल होनी चाहिए, न्यायपालिका हमें कोई मुसलमान एतराज नहीं बेटियों है। के किसी के पक्ष में लीगल राइट्स कोई में फैसला हमको कोई सुनाता है, बैरिकेड नहीं तो बना सकता। आखिर कोई नहीं असदुद्दीन बना अवैसी की सकता। पार्टी कोई को नहीं ठीक है। बुरा क्यों लगता है? ठीक है, ठीक है। कोई नहीं बना सकता। सुनिए, देश में संविधान लागू है, सुनिए मेरी बात, देश में संविधान लागू है। अभी इमरजेंसी की बात करते हैं, अभी मैं चंडीगढ़ की बात कर लूंगा, तो फिर देखिए संविधान का हमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है। कुछ बातें जब की जाती है, कुछ नियमों का हवाला दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि हम तो संविधान में ये नहीं है, संविधान में राइट है। फिर जब अपने हिसाब से आपका कुछ होता है और अपने आपके हिसाब से जाएंगी, आज तक नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है, सबरीमाला कहाँ जा रही है महिला? बिल्कुल जा रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। मुझे एक बात बताइए, अब तक हाजिर खान, वो महिलाओं की इच्छा है, कर रही है, अपनी आई तो चुप हो गए। अरे दो तरंगी, अरे अपनी आए, हमारे लिए अपना परायण। सुनिए, आपने अपनी की बात की ना, मेरी बात सुनिए आप हाजी खान, मेरी बात सुनिए आप हाजी खान, कैसे लिबरेशन में? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। ये जो अपनी और पराई की आपने बात की ना, मान सकते, ये जो अपनी और पराई की आपने बात की, लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की, कोर्ट कह रहे हैं हम नहीं मान सकते, आप मानती रहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, शरीयत मना कर रही है। तो यही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा आप मानते हैं। आपने अपनी पराई की बात की ना, इससे पता चलता है कि आप अभी भी चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को। सुप्रीम मुझे एक बात बताइए, हाजी खान मेरी बात तो सुनिए, हर धर्म में ऐसा हुआ है, पहले हर धर्म में कुछ ना कुछ परंपराएं थी जो मेरी बात सुन नहीं रहे, उसको शरीयत मौलाना भी कह रहे हैं कि भाई जो लड़की चाहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला ले ले। हर धर्म में ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी परंपरा शरीयत के एतबार से ले ले, हाजी खान तय करना आप नहीं सुनेंगे। हर धर्म में ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी परंपराएं थी जो बदलते वक्त के साथ बदली। मेरी बात सुनिए, मैं जैसे 1 करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे, कुरीति उसमें मेरी बात सुनिए, मैं बोल रही हूँ कि पहले बाकी धर्मों में भी ऐसे कई नियम थे। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ बाल विवाह, वहाँ सती प्रथा जैसे नियम थे, लेकिन बदले वक्त के साथ और स्वागत किया गया। आपने बदलना चाहते, आप नहीं बदलेंगे। औरंगजेब ने खत्म करी सती प्रथा, और किसी ने खत्म करी। हम तो उसमें अपनी पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बदलते वक्त के साथ महिलाओं को उनका हक देना होगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अमर सैदी बोलिए, शादी कर सकते हैं दूसरी, अमर सैदी बोलिए। दरअसल इनको मिर्ची इस बात से लग रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि जब हम मन करें महिलाओं को छोड़ें, वो कहीं और शादी करे जाए और हमें उन्हें गुजारा भत्ता ना देना पड़े। गजब हाल है, सब कुछ अपने हिसाब से। अमर सैदी जाना चाहती है, कोर्ट जाए, उसमें कोई मौलाना मना कर रहा है? किसी मौलाना ने मना किया? ये महिलाएं बैठी हैं तो मौलाना मना फॉलो करता आया है। भाई साहब को चुप करा दीजिए, मैं क्योंकि मैं किसी के बारे पे नहीं बोलती हूँ, नहीं मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे पे बोले। अरे हाजिर खान जी बोलिए, अमर सैदी बोलिए, ठीक है उनकी बात सुन लीजिए। इसके बारे में बीच में आप बदतमीज इंसान है, मैंने आपसे बदतमीजी नहीं की, आप बदतमीजी कर रहे हैं, हम तो अपने बारे में आप सर्टिफाइड बदतमीज है, आप बदतमीजी करते हैं, बदतमीज है। आप बदतमीज इसलिए क्योंकि आप महिलाओं के अधिकारों पे आप कोई भी अथॉरिटी नहीं है। हमारे अधिकार की बात हम करेंगे, आप कौन होते हैं भाई साहब? आप कोई नहीं, नोबडी। और एक सिटीजन की अधिकारों की गारंटी जब हमारी स्टेट कह रही है कि हमें अधिकार है कोर्ट जाने का, तो आप कौन होते हैं भाई साहब? आप जाओ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाओ, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे आके? मेरी बात रखने दीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, मैं चुपचाप शांति से बैठी हुई हूँ। अगर आप बदतमीजी करेंगे, मैं आपको आपका रास्ता दिखाना जानती हूँ। हाजिर खान साहब तमीज में रहिए, तहजीब से बात कीजिए मुझसे, मैं किसी बदतमीजी नहीं करती हूँ। उनको बोलने दीजिए। अंबर बोलिए अपनी बात। अरे हाजिर खान जी उनको बोलने तो दीजिए, बोलिए। बदतमीज इंसान है ये। अरे जाहिलो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग चाहते नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार मिले, समान अधिकार जो संविधान ने सुनिश्चित किया है। सबसे पहले एक इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट होता है, मुसलमान ने मना किया। आप बेवजह की बातें करो, झूठी बातें करो, उसको साइड कर देंगे, कैसे कर देंगे? अरे जो शरिया में जाना चाहे शरिया में कर ले, जो महिला जो कोर्ट जाना चाहती है कोर्ट जाए, तो उसे कोई किसी मौलाना ने किसी ने मना दीजिए। मान लो कि आप चाहते क्या हो, अपने को बोलने तो दीजिए। आपकी बात भी उनको बेतुकी लगा रहे थे, आप बोल रहे थे ना, आप बोलिए। उनको बचपन नहीं जीने देते, उनकी मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइन नहीं है, और आप बात करते हैं दूसरे की बेटियों के मंदिर जाने की। आप पहले अपने गिरबान में अपना घर सुधारो। और आप होते कौन है? सबसे पहली बात है हमारा अधिकार है, हम मांगते हैं, हमें हमारे संविधान ने, हमें देश ने दिया है। हमें किसी मौलाना से सारी जिंदगी शादी न करो, ये दिया तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से कोई अधिकार हो जा रहे। आप ऐसी निजी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसी निजी टिप्पणी इंसान तब करता है जब उसके पास कोई तर्क नहीं होता। और महिलाओं के कैरेक्टर का असोसिएशन करना सबसे आसान काम है। इसी से आपकी महिलाओं को लेकर आपकी सोच, मुझे लगता है आपको सुनना ही है। 4 महीने 10 दिन का सुनिए मेरी बात, इतनी महिलाएं देश में प्रोग्राम देख रही है और आपकी जो सोच है ना वो और इस बात को पुख्ता करती है कि मौलाना नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका हक मिले,
कैसी बातें करते हैं आप हाजी खान? आपकी सोच बताती है। हम किसी की रोक नहीं रहे, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा उसको रोकेंगे नहीं, पढ़ेगा उसकी जिम्मेदारी, जवाब देंगे, उसकी नहीं करेगा उसकी जिम्मेदारी। अगर कोई जाना चाहता है हमको इंतराज करने किसी का, ठीक है, बिल्कुल उनको बोलने दीजिए। हाजी खान पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के नाम पर अपनी राजनीति और अपनी दुकानें चलाई है, देश के मुसलमानों को लूटा है। आप लोग किसको लूट लिया? एक नाम बता दो किसको लूट लिया? ये बता की बातें करना देश में समझ ले कि कुछ हासिल आ जाएगा, कुछ नहीं मिलना है ऐसी बातों से। महिलाओं के अधिकारों पर कब्जा करना छोड़ दीजिए, आपको अधिकार मिले हुए, आप ये हम तो ये कह रहे हैं नाजिया, जब भी कोई इस तरह का फैसला आता है जिसमें ऐसा लगता है कि महिलाओं को अब उनका हक मिल जाएगा, देखिए इनको बहुत आसान चीजें चाहिए जो हमेशा से चली आ रही हैं। इनका मन जब हो तो तलाक दे दें, इनका जब मन हो तो फिर उनसे पल्ला झाड़ लें, इनका जब मन हो दूसरी तीसरी चौथी शादियां कर लें, और इनका जब मन हो ये कह दें, और इनका मन हो जाए कि आप कहीं भी शादी कर लीजिए, और ये चाहते हैं जान न ले ले, इसीलिए तो तलाक कि भाई आप तलाक लेके अलग अलग जिंदगी। मुझे लगता है कि हाजी खान का माइक बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल चुप नहीं हो रहे हैं। ठीक है नाजिया, आप मुझे एक बात बताइए, सब कुछ ही अपने हिसाब से चाहते हैं, ये चाहते हैं कि महिलाएं बस उनके इशारों पर इसी तरह शरीयत का हवाला दे दे करके उनको चुप कराया जाए, उनके अधिकारों को मारा जाए, उनका हक छीना जाए और उनको कभी भी सड़क पर खुलेआम छोड़ दिया जाए बच्चों के साथ बिना गुजारा भत्ता दिए हुए। मैं पहले कुछ आपने जो स्टार्टिंग में दिखाया था मौलाना शफीक जो कलकत्ता बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, ये चापदानी की एक मुमताज नाम की लड़की का जोर जबरदस्ती मार पीट करके इन्होंने तलाक करवाया था, मार पीट करके, क्योंकि लड़के ने उनको पैसा दिया था। मौलाना शफीक के ऊपर केस चल रहा है और उसकी काउंसिल मैं ही हूँ, खुद ही हूँ कलकत्ता में। अब आती है दूसरी बात कि आपने मदनी जी के जमायतुल उलमा हिंद के बारे में बात कहा, वो ऐलानिया कहते हैं कि भाई बहन एक साथ अकेले घर में नहीं रह सकते, बाप बेटी एक साथ अकेले डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकता, नफ्स बहक जाएगा। बेटियां जो है मुसलमान बेटियां वो खेत है, ये मदनी साहब का लहजा है, इतना डेरोगेटरी रिमार्क है। अब आता है एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर चैप्टर 4, 6 और 3 में अगर हम पढ़े तो कोई भी लड़की, कोई भी मुसलमान लड़की जिसको अभी ये लीगल राइट मेंटेनेंस का मिला है, वो ऐसे जाकर के नहीं बोल सकती है, उसको प्रूफ देने पड़ेंगे, एनेक्सर्स देने पड़ेंगे कि ये उसका खर्चा है। अगर बच्चा लेकर के आई है तो बच्चे के एजुकेशन से लेकर के उसके डॉक्टर ट्रीटमेंट से लेकर के सारी चीजें पिटिशन में एनेक्सर्स लगानी पड़ेंगी और उसको साबित करना पड़ेगा कि ये खर्च जाना ही नहीं चाहते ना नाजिया, इतनी डिटेल में तो ये जाना ही नहीं चाहते। इनका मन बस इतना है कि हमने छोड़ा तो आपका अब हमसे हर वास्ता खत्म, हम आपको 1 रुपए नहीं देंगे। उतने डिटेल में तो वो जाना ही नहीं चाहते कि महिलाएं अपना हक मांग रही है, भीख नहीं मांग रही है। दानिश आप जवाब दीजिए, दानिश आप जवाब दीजिए कि शरिया के नाम पर सुनिए नाजिया 10 दिन इद्दत पर लड़की को बैठाया जाता है, पर लड़का दूसरे ही निकाह कर लेता है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ रंगरेलियां रचाई जाती हैं मर्दों में। भाई लोग अपने बेटे का सबसे पहली बात मैं बताऊं कि दानिश को बोले दीजिए, फिर सरवर जी आपके पास भी आ रही है। देखिए जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रही हैं वो मैटर सब जुडिशियल होंगे, मेरे पास तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप है नो प्रॉब्लम सुन तो लीजिए नाजिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के लिए आप पूरे समाज को वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट में आपको नंबर ऑफ केसेस देनी चाहिए ना। अरे तो फिर आसाराम के लिए चले जाइए, वो आसाराम अरे क्या बात, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जिसके यहाँ पर देश के दानिश कुरैशी फिर आपको लगेगा कि व्यक्तिगत हो रहे हैं, आपको परेशानी है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आसाराम तो जेल में ही है ना, आसाराम तो जेल में, कौन बचा रहा है उनको? और मैं बताऊं आपको हर धर्म के लिए समान कानून, यही तो लॉजिक है मामले में। सुनिए, संविधान हर धर्म के लिए समान कानून, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है अपनी टिप्पणी में कल। मिल रही है, कौन दिलवा रहा है उसको बेल? तो ये सारी चीजें आपके सामने है। और सुनिए, महिलाओं की बात करने वाले उत्तर प्रदेश में आप जाके देख लिया, आधी रात को बेटी को जिंदा जला दिया जाता है पुलिस में। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं और करेंगे भी आगे। गुलाम सरवर मुझे एक बात बताइए, गुलाम सरवर मुझे एक बात बताइए, हम सबके घर में बेटियां हैं, हम सबके घर में बहनें हैं, आपके भी घर में, अगर मैं आपसे भी बोलूं सर आप भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, हम सबके घर में बेटियां, आपके घर में। आप नहीं चाहते कि आगे की जो महिलाओं की पीढ़ी है वो सशक्त हो, वो इस काबिल हो और वो अपने हक की बात कर सके, कोर्ट उन्हें इतनी, संविधान उन्हें इतना अधिकार दे कि उनकी जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसा हो तो कम से कम वो अपने लिए कुछ इंतजाम कर सके? फिर भी आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी, माँ, बेटी, बहन, बीवी भी समझाया है, वैसा ही बाप, भाई, बेटा से भी रिश्ता है। महिलाओं के अधिकार की बात करते करते कहीं पुरुषों के अधिकार का हनन न होने लग जाए।
और पुरुष आयोग की मांग न बढ़ जाए। जो महिला आयोग का गठन है तो पुरुष आयोग के गठन की जरूरत न पड़ जाए। साहब चले जाइए ना सर्वोच्च न्यायालय। कौन इससे इनकार कर रहा है? आपको कौन इससे इनकार कर रहा है? बिल्कुल महिला आपको अत्याचारित कर रही है, चले जाइए अधिकार के नाम पर कहिए कि महिला अत्याचार कर रही है आपके ऊपर, जरा साबित तो कीजिए। मैं भी आती हूँ कहते हैं कि मैं ना इधर की ना उधर की बात करता हूँ, मैं हक की बात करता हूँ। आज जब महिलाओं को, बच्चों को उनका अधिकार देने की बात कोर्ट कर रही, तो आप कह रहे हैं कि पुरुषों के अधिकारों का हनन होना बड़ी शर्म की बात है। मुझे आपसे इस स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी। कहाँ पे पुरुष के अधिकार का हनन हो गया? बच्चा आपका, बीवी आपकी, आप उसको छोड़कर बाजार में चले जाइए, कर लीजिए। जो मुस्लिम माइंडसेट है ना, आपको अधिकार चाहिए, जिम्मेदारी कोई नहीं चाहिए, ना संविधान के प्रति, ना समाज के प्रति, ना अपनी बीवी बच्चे के प्रति। आप मन मर्जी करते घूमे, ये बड़ी अच्छी मानसिकता। आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप तो कहते हैं कि मैं इधर की ना उधर की, मैं आपकी बात करता हूँ। आज क्या हो गया? दिखना चाहिए ना बराबरी। तो बराबरी तो दिखनी चाहिए। उसी बराबरी तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा सरवर जी। अभी महिलाएं बराबरी तक पहुंचने कहाँ दे रहे हैं आप उनको? ठीक है हाजी खान जी, किस बराबरी की आप बात कर रहे हैं? कम से कम महिलाओं को उस बराबरी तक पहुंचने तो दीजिए, फिर आप पुरुषों के हक की बात कीजिएगा। हाजी खान, मैडम, इस्लाम ने महिलाओं को जो हक दिया है कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक, शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी का हक, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का हक, बेटे की प्रॉपर्टी में माँ का हक, ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने के में से छोड़ दिया। और रही बात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले पे हमारी बहनें खुश हो रही हैं, अच्छा है, आदमी को खुश होना चाहिए। आप भी खुश होइए ना। अरे बात तो तब बने जब आप भी खुश होइए, दानिश जी भी खुश होइए, फायदा होगा तो मेरी बहन को भी होगा, मेरी बीवी को भी होगा, मेरी बेटी को भी होगा, मेरी भतीजी को भी होगा, मेरे और लोगों को भी होगा। एक मैडम बात ये है कि अगर मौलाना लोग ये कह रहे हैं कि हम इसकी अपील करेंगे, तो ये भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक, इसलिए नाजिया मैं आपके बारे में नहीं, आपके नंबर पे नहीं बोला। नाजिया एक मिनट, नाजिया उनको बात पूरी करने दीजिए। नाजिया बोलने दीजिए, हाजी जी को बोलने दीजिए, वक्त भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर महिला का हक मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, इस्लाम ने भी दिया है और कोर्ट भी दे रहा है। हमारा इस्लाम ने तो कहा है जिस मुल्क में रहो। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छा ये होगा कि महिलाओं के हक की बात हो, पुरुषों के हक की बात हो, किसी के भी खुदा मेहरबान होगा, अर्शे बरी पे तुम्हें औरत, बच्चा, बूढ़ा, हिंदू, मुसलमान सबके साथ भला करना है, तब आपका ऊपर वाला भला करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए